जय गुरुदेव स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, हिंदी पढ़ने के लिए रेडी हैं? गुड। आज हम पाठ 16 पढ़ेंगे, महापुरुषों का बचपन। महापुरुष कौन कौन है अपने भारत देश के? महात्मा गांधी हैं, और कौन है? नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, है ना? और कौन है? शिवाजी हैं। बहुत सारे हैं महापुरुष, ठीक है। उनके बचपन की कहानियां पढ़ते हैं कि वो बचपन में कैसे थे, है ना? उनका स्वभाव कैसा था, उनकी आदतें कैसी थी, ठीक है। पाठ परिचय। हमारे जीवन में बचपन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है ना? हमारा जो जीवन है उसका जो अवस्था होती है बचपन की, बाल्यावस्था, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी समय भविष्य की नींव पड़ती है। इसी समय भविष्य की मतलब हम कैसे बाद में बनेंगे उसकी नींव पड़ती है ना? जैसे हम बचपन में रहते हैं वैसे ही बड़े होकर भी हमारा स्वभाव वैसे ही रहता है। महान लोगों के बचपन में घटी घटनाएं प्रेरणा देने का काम करती हैं। महान लोग जो होते हैं ना, उनकी बचपन में जो घटनाएं घटी हैं, जो उनकी आदतें, उनका स्वभाव था, उनके साथ जो घटनाएं घटी थी, वो हमको प्रेरणा देते, आगे बढ़ने का सहारा देते हैं, ठीक है। ऐसी घटनाएं बड़ी स्वाभाविकता से बाल मन को सही दिशा में ले जाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो कहानियों में हमको सुनने देखने को मिलती है, वो हमारा बाल मन मतलब बचपना, जो बचपन का मन होता है, छोटे बच्चों का मन होता है, उसको सही दिशा में, सही रास्ते पर ले जाने की भूमिका निभाती है, मतलब साथ देती हैं, ठीक है। यहाँ छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक के बचपन की एक एक घटना का वर्णन किया गया है। इस कहानी में क्या किया गया है? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और इसका शिवाजी का बचपन का घटनाओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। पढ़ें आगे हम लोग, आइए पढ़ते हैं। पहली कहानी है, पहला प्रसंग जो है, शाहजी अपने आश्रयदाता बीजापुर के सुल्तान के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे। आश्रयदाता और सुल्तान को अंडरलाइन कीजिएगा। शाहजी जो शिवा के पिताजी थे, वो बीजापुर के सुल्तान के दरबार में, सुल्तान मतलब राजा के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो उनके आश्रयदाता थे। आश्रयदाता मतलब वो उनके ही आश्रय पर रहते थे, उनके ही छत्र छाया में रहते थे, है ना? वो सुल्तान ही उनके खाने पीने रहने का प्रबंध करते थे, ठीक है। उनके मन में विचार आया, क्यों न शिवा को भी आज अपने साथ ले चलूं। पिता थे शिवा के, उनको भी मन में विचार आया कि आज क्यों ना मैं शिवा को भी अपने साथ ले चलूं। आखिर उसे भी तो एक न एक दिन इसी दरबार में नौकरी करनी है, क्योंकि पिताजी भी वही नौकरी करते थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारा बच्चा भी करेगा, इससे अच्छा कि दरबार में ले चले, वहां के बारे में वो जानेगा, है ना? दरबार के नियम कायदों का ज्ञान भी उसे होगा। जो दरबार में नियम कायदे होते हैं ना, कि सुल्तान को कैसे सलाम करना चाहिए, कोर्निश करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कब उठना चाहिए, इस सब चीज़ का भी उसे ज्ञान होगा। नियम कायदों को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। उन्होंने आवाज़ लगाई, शिवा, तुझे भी आज मेरे साथ दरबार में चलना है। कैसे पिताजी आवाज़ लगाते हैं? शिवा, तुझे भी आज मेरे साथ दरबार में चलना है, जल्दी तैयार हो जा, है ना? अपने बेटे से बोलते हैं, जल्दी तैयार हो जा, तुझे भी आज दरबार में चलना है, ठीक है। पिता के आज्ञाकारी पुत्र ने आदेश सुना। वो बहुत आज्ञाकारी थे, वो अपने पिता की बात सुनते थे, अपनी माता की बात मानते थे, है ना? तो उन्होंने अपने पिता की आवाज़ सुनी, वह तुरंत तैयार हो गया। पिता पुत्र दोनों दरबार में पहुंचे। शाहजी ने नवाब को कुर्निश किया। अंडरलाइन करिएगा, सलाम करते हैं, सुल्तान को कुर्निश करते हैं। फिर वे अपने पुत्र की ओर मुड़कर
बोले, बेटे ये सुल्तान हैं, हमारे अन्नदाता हैं। अंडरलाइन करिए, अन्नदाता मतलब अन्न देने वाले, है ना, जो हमको अनाज देते हैं। पहले राजा महाराजा ही अनाज बांटते थे, ठीक है। इन्हें प्रणाम कीजिए। लेकिन निडर बालक ने कहा, पिताजी मेरी पूजनीय तो मेरी माँ भवानी है, मैं तो उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। पिता की आज्ञा सुन के जब वो तुरंत तैयार होकर अपने पिताजी के साथ दरबार में पहुंचते हैं, सुल्तान के दरबार में, शाहजी ने नवाब को कोर्निश किया, उनको सलाम किया, है ना। तो फिर वो पिता पुत्र को ही बोलते हैं कि बेटा आप भी करो, क्योंकि वो उसको सिखाने लाए थे ना दरबार में कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, नियम कायदे क्या है ना। तो वे हमारे अन्नदाता है, हम लोग इन्हीं के आश्रय में रहते हैं और यही हमको खाना पीना अन्न वगैरह सब देते हैं, इन्हें प्रणाम कीजिए। लेकिन निडर बालक ने बोला, पिताजी मेरी पूजनी तो मेरी माँ भवानी है, मैं उन्हीं को प्रणाम करूंगा और किसी को नहीं करूंगा। पिता ने पुत्र की ओर आंखें तरेर कर देखा। पिता ने क्रोध में आंखें गुस्से से देखा उसको, फिर सुल्तान को संबोधित करते हुए कहा, बहुत ही नम्र स्वर में बोला, क्योंकि वो सुल्तान है, उनके सामने तो विनम्र होकर बोलना पड़ेगा ना। हुजूर यह अभी बच्चा है, तरेरने के को अंडरलाइन कर रहे हैं इसको, है ना। हुजूर यह अभी बच्चा है, दरबार के तौर तरीके नहीं जानता। शाहजी डर गए, है ना, कहीं सुल्तान गुस्सा हुए कुछ कह न दें, है ना। उनको अच्छा नहीं लगा कि वो तो सुल्तान है, उन्हीं के आश्रय में तो हम रहते हैं और हमारा बच्चा उनको सलाम नहीं कर रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि हुजूर यह अभी बच्चा है, दरबार के तौर तरीके नहीं जानता, इसे माफ कीजिएगा। माफी तो मांगनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो उनको सलाम नहीं कर रहा था, है ना। घर लौट के जब पिता ने अपने पुत्र को उसके व्यवहार के लिए डांटा, तो उसने फिर कहा, पिताजी माता पिता गुरु और माँ भवानी के अलावा यह सिर और किसी के आगे नहीं झुकेगा, है ना। निडर बालक की बात सुनकर पिताजी सन्न रह गए, क्योंकि वो निडरता से ही बोलता है ना कि मैं माँ पिता गुरु और माँ भवानी के आगे ही सिर झुकाऊंगा और किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, है ना। ऐसे थे शिवाजी अपने बचपन में, है ना, है ना। सुन के अच्छा लगा आपको? अब चलिए अब नया प्रसंग देखते हैं, एक दूसरी कहानी पढ़ते हैं। स्कूल में कक्षाएं लग रही थी, ठीक है। निरीक्षण अंडरलाइन करिएगा के लिए शिक्षा विभाग के निरीक्षक अंडरलाइन करिएगा आने वाले थे। निरीक्षक में जांच करने वाले को बोलते हैं निरीक्षक, और जांच करना है तो निरीक्षण करते हैं, ठीक है। नियत समय पर वे आए। एक कक्षा में विद्यार्थी को उन्होंने 5 शब्द लिखने को दिए, है ना। वो नियत समय पे आ गए, तय समय पे आ गए और एक बच्चे को 5 शब्द लिखने को दिए। उनमें से एक अंग्रेजी का शब्द था कैटल। कक्षा के एक विद्यार्थी मोहन ने यह शब्द गलत लिखा। मोहन नाम का एक विद्यार्थी था, उसने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, है ना, क्योंकि उसको वही आती थी। अध्यापक ने अपने बूट की ठोकर देकर इशारा किया कि आगे बैठे लड़के की स्लेट देखकर सब शब्द ठीक कर ले। अध्यापक था क्योंकि निरीक्षक करने आए थे, निरीक्षक, है ना, तो निरीक्षण करने आए थे, तो वो डर गए कि ऐसा ना हो कि उनको ये ना लगे कि बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती। तो उन्होंने धीरे से बूट मतलब अपने जूते का नोक थोड़ा सा ठोकर मार के बच्चे को बोला, इशारा किया कि वो आगे वाले बच्चे का देख ले और अपना स्पेलिंग सही कर ले, है ना। मोहन ने नकल नहीं की, लेकिन मोहन नाम का बच्चा, उसने नकल नहीं की। वह तो सोचता था कि परीक्षा में अध्यापक इसलिए होते हैं कि कोई लड़का नकल न कर सके। उसके तो सोचने में ये था कि जैसे आपके यहाँ एग्जाम में होता है इन्विजिलेटर के लिए आते हैं ना, इन्विजिलेटर, तो आपको नकल करने देते हैं नहीं ना, रोकते हैं ना। तो मोहन को भी यही लगा कि परीक्षा में तो कोई नकल हो ही नहीं सकता। मोहन को छोड़ के सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। जो उनको शब्द दिए गए थे लिखने के लिए, सबका सही सही निकला, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। निरीक्षक के चले जाने पर अध्यापक ने मोहन को डांटा। जब निरीक्षक चले गए, जांच करने वाले चले गए, तो अध्यापक ने, जो टीचर थे, उन्होंने डांट दिया मोहन को।
तब मोहन ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि कभी गलत काम न कीजिए। तो मोहन को याद था कि गुरुजी ने कहा था कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी की नकल करना भी गलत काम है। किसी का नकल अगर हम कर रहे हैं तो वो भी तो गलत काम है। इसका नकल करना चाहिए नहीं, इसलिए मैंने नकल नहीं की। अध्यापक को अपनी गलती पता लग गई। उस बालक ने दूसरों की नकल न करना कभी सीखा था और ना ही सीखेगा, है ना। इस घटना के बाद भी अपने अध्यापक के प्रति उसका सम्मान कभी न घटा। मोहन अपने अध्यापक को उसी तरह सम्मान और मान देता था जिस प्रकार वो पहले देता था। उसका विचार था कि बड़े बूढ़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। उसका क्या विचार था कि बड़े बूढ़े लोगों का सदैव सम्मान करना चाहिए। सदैव को अंडरलाइन करो मत, सदैव मतलब हरदम। ऐसे थे बालक मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे बापूजी ऐसे थे। मोहनदास करमचंद गांधी जी ऐसे थे। उनको नकल करने को भी मिला तो उन्होंने नकल नहीं किया, है ना। इतनी अच्छी आदतें थी, इसलिए तो इतने बड़े बने वो, है ना। देश को आजाद कराया और हमारे राष्ट्र के पिता बने वो। अब नेक्स्ट है प्रसंग, तीसरा प्रसंग। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, ये किसके बारे में लिखा है। विद्यालय लगा था लेकिन एक कक्षा में कोई शिक्षक नहीं थे। उस कक्षा के कुछ विद्यार्थी बाहर टहल रहे थे, कुछ कक्षा में बैठे। विद्यार्थी मूंगफली खाकर छिलके वहीं कक्षा में फेंक रहे थे। गलत काम कर रहे थे ना, कक्षा गंदा कर रहे थे। शिक्षक कक्षा में आए और कक्षा में मूंगफली के छिलके बिखरे देखकर बहुत क्रोधित हुए। गुस्सा आया होगा क्योंकि गंदी होगी नहीं क्लास। उन्होंने पूछा, कक्षा में मूंगफली के छिलके किसने फैलाए? ये किसने खाए हैं, किसने फैलाए हैं, है ना। किसी विद्यार्थी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिक्षक ने दोबारा वही प्रश्न उठा तो कठोरता से किया। मतलब कठोरता मतलब कड़क होके पूछा, किसने खाए, किसने फैलाए। किंतु फिर भी किसी छात्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। कोई भी बच्चा कोई उत्तर नहीं दे रहा था, है ना। अब की बार शिक्षक ने हाथ में बेंत लेकर कहा। बेंत मतलब बांस की लकड़ी का पतला सट सट मारते थे पहले, स्केल की जगह वो यूज करते थे। अगर सच सच नहीं बताया तो सबको मार पड़ेगी, है ना। वो बेंत दिखा के बोला, अगर सच सच नहीं बताया तो मार पड़ेगी। वे एक छात्र के पास पहुंचे और उससे बोले, मूंगफली के छिलके किसने फेंके हैं? जी मुझे नहीं मालूम, छात्र ने उत्तर दिया। सटाक सटाक दो बेंत उसके हाथ में पड़े। छात्र तिलमिलाकर रह गया। उसको चोट लगी ना तो बहुत दर्द हुआ, इसलिए तिलमिलाकर रह गया। अंडरलाइन करिएगा तिलमिलाना। शिक्षक दूसरे तीसरे चौथे छात्र के पास पहुंचे। सभी से वही प्रश्न किया, है ना। एक ही प्रश्न सबसे किया उन्होंने। सभी का उत्तर था, मुझे नहीं मालूम। सबके हाथ पर सटाक सटाक की आवाज हुई। मतलब बेंत से शिक्षक ने सबके हाथों को मारा, है ना। हाथों पे मारा जिससे वो सच बोले कि किसने मूंगफली के छिलके फेंके हैं और किसने मूंगफली खाई है ना। अब शिक्षक पांचवें छात्र के पास पहुंचे। 4 लोगों की तो बेत पड़ गई। अब 5वें छात्र के पास पहुंचे, उससे भी वही प्रश्न किया। उस बच्चे से भी वही प्रश्न किया। छात्र ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, न मैंने मूंगफली खाई न छिलके फेंके। उस बच्चे ने क्या बोला, न मैंने मूंगफली खाई है न हमने छिलके फेंके हैं। मैं दूसरों की चुगली नहीं करता, इसलिए नाम भी नहीं बताऊंगा। मैं किसी की बुराई नहीं करता, ना किसी के बारे में बताऊंगा, है ना उसका नाम बताऊंगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए मैं मार भी नहीं खाऊंगा। जब मैंने खाई नहीं, छिलका फेंका नहीं, तो मैं मार क्यों खाऊं? गलत बात है ना। बिना किसी गलती के आप हमको नहीं मार सकते। बच्चे कहना ये था। शिक्षक छात्र को लेकर प्रधानाध्यापक के पास पहुंचे, है ना।
प्रधानाध्यापक ने सारी बात सुनी, बालक को विद्यालय से निकाल दिया। उनको ये लगा कि बालक शिक्षक की बात नहीं माना और जानते हुए भी वो बात नहीं बताई, है ना, और ना ही मार खाई। बालक ने घर जाकर पूरी घटना अपने पिताजी को सुनाई, है ना, अपने पिताजी को जाके बताया ऐसी ऐसी बात हुई थी और शिक्षक सबको मार रहे थे, वो मेरे पास भी आए थे लेकिन मैंने ऐसा बोला। दूसरे दिन पिताजी बालक को लेकर विद्यालय में पहुंचे। दूसरे दिन पिताजी अपने बच्चे के साथ विद्यालय पहुंचे। तेजस्वी पिता ने आप प्रधानाध्यापक से कहा, मेरा पुत्र असत्य नहीं बोलता। असत्य को अंडरलाइन कीजिएगा, असत्य मतलब झूठ। मेरा पुत्र असत्य नहीं बोलता, वह घर के अतिरिक्त, घर के अलावा बाजार की कोई भी चीज नहीं खाता। वो बाहर की चीज भी नहीं खाता और न ही वो असत्य बोलता है। उसका आचरण अंडरलाइन बहुत संयमित है, मतलब कंट्रोल में रहता, वो कुछ भी उठपटांग काम नहीं करता। मैं अपने पुत्र को आपके विद्यालय से निकाल सकता हूं, किंतु निरपराध, नहीं जिसका कोई अपराध न हो, अंडरलाइन करिएगा, होने पर उसे दंडित, मतलब उसको सजा, है ना, दंडित को अंडरलाइन करिए, होते नहीं देख सकता। उस बालक के पिताजी बोलते हैं कि प्रधानाध्यापक से कि मेरा पुत्र असत्य नहीं बोलता, घर के अतिरिक्त बाजार कोई सामान नहीं खाता, उसका आचरण बहुत अच्छा संयमित है। मैं अपने पुत्र को अपने आपके विद्यालय से निकाल भी सकता हूं इस कारण कि आपने उसको स्कूल से निकाल दिया बिना किसी गलती के, किंतु बिना अपराध के बच्चे के मन में एक भावना आ जाएगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए पिताजी ने स्कूल से निकाल लिया या स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया, है ना, होता है ना, समझ में आप बातें आती है ना। तो वो निरपराध है, मतलब उसकी कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं है, इसलिए उसको सजा भी नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। प्रधानाध्यापक शांत हो गए, चुप हो गए, है ना, उनको समझ में आ गई गलती कहाँ है। यही बालक आगे चलकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना। उन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। क्योंकि भारत जो था अंग्रेजों के साम्राज्य के कारण गुलाम बना था ना, तो बाल गंगाधर तिलक एक नारा बनाए थे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी? लोकमान्य बाल तिलक गंगाधर तिलक की थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की थी। बहुत छोटे थे तब की कहानी है ये। मतलब ये अच्छी अच्छी आदतों वाले व्यक्ति बड़े होकर देश की सेवा करते हैं, है ना, सही रास्ते पर चलते हैं। अभी हमने कितनी कहानियां पढ़ ली? पहला था शिवाजी के बारे में, है ना, वो कभी भी हर किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे। और दूसरा था नकल नहीं करना। कौन था ये? किसकी बचपन की कहानी थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की कहानी थी। और तीसरा जो पसंद था वो किसकी कहानी थी कि वो झूठ नहीं बोलता, बाहर की चीज नहीं खाता और गलती नहीं है तो वो दंड भी नहीं भुगतेगा, है ना। ये कहानी किसकी थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, है ना। उनका नारा कितना अच्छा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, है ना। अच्छा लगा पढ़ के सुन के? बच्चों अभी मैंने शब्दार्थ भी लिखवा दिया है और ये आपको पढ़ना है, जो अंडरलाइन किया है वो नए शब्द लिखेंगे हम लोग। एक बार फिर से कहानियां पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बातें दी हैं इस कहानी में, है ना। कभी झूठ नहीं बोलना, बाहर की चीजें नहीं खाना और बिना गलती के सजा नहीं भुगतना, है ना। नकल नहीं करना और हर किसी के सामने सिर नहीं झुकाना, है ना। बड़ों का सम्मान करो लेकिन हर किसी के सामने सिर नहीं झुकाना। और क्या है? और क्या था इसमें? बाल गंगाधर तिलक और क्या करते थे? और किसी की चुगली नहीं करते थे, शिकायत नहीं करते थे, है ना। ये काम नहीं करते थे। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ी और सुनी, है ना। अच्छा लगा? आप ये सब बातें अपने व्यवहार में लाइए,
अच्छी अच्छी बातें आप लोग भी सीखिए, ठीक है बच्चों। और कॉपी में लिखिए, आपको सोमवार को कॉपी जमा करनी पड़ेगी स्कूल में, है ना। किस लिए? कॉपी करेक्शन के लिए, जिससे हम आपको नोटबुक का नंबर दे सकें। ओके बच्चों, और कंप्लीट होगी तो आप एग्जाम में कंप्लीट होने के कारण अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, कॉपी कंप्लीट करके रखना।